रामचंद्र भगवान की जय। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। समस्त श्रद्धालुगण, सनातन प्रेमी, आज पुनः मैं अपने निवास स्थान फरीदाबाद में श्रीमद् भागवत गीता के पाठ कर रहा हूं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आइए श्रीमद् भागवत गीता के पाठ का श्रवण, कीर्तन और मनन करते हैं। आज श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत 12वां अध्याय, 12वां का पाठ है। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत गीता ओम अथ 12वां अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ताये भक्तस्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमग व्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेत्ता कौन है? श्री भगवानुवाच मयावेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामतः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षर मणि निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गौम चिन्त्यं च कूट अस्थम चलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी और कथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकर अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। क्लेशोधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मा ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भमामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मय्येव मन आध सत्य मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अति ऊर्ध्वं न संशयः अच्चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसे अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागं तथा कुरु यथात्मवान। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए अच्छा कर भगवान के नाम और गुणों का श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है।
यदि तू उपरयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कम कर्म करने को ही परायण हो जा। स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के ही लिए यज्ञ दान तपादि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के परायण होना है। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपरयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। श्रेयो ही ज्ञानम संधाय सज्जान ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग अस्तागाच्छन्तिरन्तनम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनोबुद्धियो मद्भक्त सौ मे प्रियः यस्मानो द्विजिते लोको लोकानो द्विजिते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यो सौ च मे प्रियः अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सौ मे प्रिय। मर्म को न जान कर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है, इसीलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय होता है। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष अमर्ष दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने नहीं होता, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्याग मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो यो नो हृष्यति नो द्वेष्टि नो शोचति नो कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्ति मान्य सौ में प्रिय। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मान पमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु मम संग विवर्जिता तुल्य निंदा अस्तुतिर मौनी असंतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्त्रीमतिर भक्तिर मान में प्रियो नरः ये च धर्म्यामृतमीदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्ध ध्यानं मत परम भक्तास्ते तीव में प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्त पुरुष, भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त अर्जुन से कहते हैं। ओम तत्सदिति
श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता के अंतर्गत 12वें अध्याय का समापन होता है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमन